हेलो बच्चों, हमने फर्स्ट लेक्चर में किया था वर्क, सेकंड में किया हमने वर्क डन बाय वेरियस फोर्सेस। और वो फोर्सेस कौन कौन सी थी हमारे पास? ग्रेविटेशनल फोर्स थी, सूडो फोर्स की बात की मैंने, फ्रिक्शनल फोर्स की बात की मैंने। अब डिफरेंट काइंड ऑफ फोर्सेस का वर्क डन मैंने निकाला था आपके लिए। अब जो फोर्सेस मैंने डिस्कस की हैं उसकी आगे फर्दर कैटेगराइजेशन है, दैट इज कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। उनमें से कुछ फोर्सेस ऐसी हैं जिनका मीन्स अगर हम वर्क करेंगे तो वर्क डन बाय द फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड, सिंपली डिपेंड कि हम कहां से कहां गए, मीन्स डिपेंड्स अपॉन इनिशियल कंडीशन एंड द फाइनल पोजीशन। हमने कहां से शुरू किया और कहां जाना इस पे डिपेंड करती है, ना कि कौन सा पाथ फॉलो किया। लेकिन कुछ फोर्सेस ऐसी हैं जो पाथ फॉलोड पे डिपेंड करती हैं। तो फोर्सेस मेरे पास दो तरह की हैं, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव वो विच आर पाथ इंडिपेंडेंट एंड नॉन कंजर्वेटिव विच आर पाथ डिपेंडेंट। तो फर्स्ट इज कंजर्वेटिव फोर्सेस। पहले मैं इनके एग्जांपल लिख रहा हूं, कंजर्वेटिव फोर्सेस। हाँ जी बेटा, कौन कौन सी हो जाएंगी? बेस्ट मेरे पास एग्जांपल है ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। उसके बाद स्प्रिंग फोर्स। दो मेरे पास ये बेस्ट एग्जांपल हैं मैकेनिक्स के अंदर आपके कंजर्वेटिव फोर्सेस के। अगर मैं चला जाऊंगा इलेक्ट्रिसिटी के अंदर तो मेरे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी है, इलेक्ट्रिक फोर्स भी है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी है। ये मेरे 11th क्लास में स्टडी करूंगा, इसको मैं +2 में स्टडी करूंगा जाके आगे जाके। ऐसे अगर मैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात करता हूं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात करता हूं बच्चा जी, तो बेस्ट एग्जांपल मेरे पास इसका कौन सा है? फ्रिक्शनल फोर्स है, विस्कस फोर्स है। ये दोनों 11th में डिस्कस करूंगा मैं आपकी। फ्रिक्शनल फोर्स, सेकंड कोर्स ही है विस्कस फोर्स, राइट बेटा। ये तो ये डिस्कस कर चुका हूं, इसको भी लिक्विड में जाके डिस्कस करेंगे। और एक फोर्सेस ड्यूरिंग मैग्नेटाइजेशन, ठीक है ना, ऑफ हिस्टेरेसिस। जब हम +2 में जाके मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे, वहां पर हम एक आर्टिकल स्टडी करते हैं हिस्टेरेसिस। उसमें जो एनर्जी लॉस होगा वो मेरा कैन नॉट बी रिकवर्ड, मींस अगेन वो कौन सा हो जाएगा? पाथ डिपेंडेंट हो जाएगा। वो जाते हुए अलग काम होगा, आते हुए अलग काम होगा। तो ये दो मेरे पास अगेन +1 में यूज होंगी। ये मेरी +2 की है, ये +2 की है, ये +1 की है। तो मैंने कहा मेरे पास ग्रेविटेशनल फोर्स और स्प्रिंग फोर्स दोनों कंजर्वेटिव हैं, मींस वर्क डन डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ फॉलोड। अगर मैं फ्रिक्शनल और विस्कस की बात करता हूं, वर्क डन डिपेंड्स अपॉन पाथ फॉलोड। तो अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं बच्चा जी, इनकी फोर्सेस की कुछ प्रॉपर्टीज है, और वो प्रॉपर्टीज क्या हैं वो देखते हैं सबसे पहले, राइट बेटा जी। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो पहले हम प्रॉपर्टीज को देखते हैं बच्चों। प्रॉपर्टीज ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस। फर्स्ट प्रॉपर्टीज, वर्क डन बाय और अगेंस्ट, या तो ये फोर्स काम करे या आप इसके अगेंस्ट काम करो। बाय और अगेंस्ट ए कंजर्वेटिव फोर्स इज पाथ इंडिपेंडेंट, ठीक है बच्चा जी, इज पाथ इंडिपेंडेंट। लो जी, वह सपोज कर लो मैंने जाना है ए से बी जाना है बेटा जी। कहां जाना है? ए से बी जाना है, और पाथ लेंथ L है बच्चा, राइट। मैंने कहा एक रास्ता ये बनता है वाया सी। ये बॉडी है जिसका मास m है, वेट mg नीचे काम करेगा, इसको मैंने लेंथ मान लिया L। सपोज दिस एंगल इज थीटा। व्हाट इज वर्क डन अलोंग पाथ AB? कितना होगा बच्चों? mg फोर्स होगा इनटू डिस्टेंस, लेंथ होगी, मींस पाथ लेंथ। ये आपकी फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है। एंगल क्या होता है बेटा? cos ऑफ 90 + थीटा। कितना बन जाएगा बच्चा जी? ये mgl माइनस साइन थीटा। सॉल्व करके आ जाएगा -mgl sin। दिस इज
डब्ल्यू ए बी। मैं पहले फ्रॉम ए टू बी गया बच्चों, अब ए टू बी जा रहा हूं वाया सी, डब्ल्यू ए सी बी, डब्ल्यू ए सी प्लस डब्ल्यू सी बी, यही होगा बच्चा। जब ए से सी जाऊंगा तो क्या होगा, मैं ऐसे चल रहा हूं तो व्हाट इज एंगल 90 डिग्री, तो पहले वाला तो जीरो हो जाएगा, प्लस डब्ल्यू बी सी, ऊपर जा रहा हूं वेट नीचे काम करा, लेंथ ऊपर को मेरी, तो माइनस साइन, ये ए सी डिस्टेंस। अगर ये एल है बच्चों तो ये ध्यान से देखो, ये एल साइन थीटा बन जाएगी बच्चा जी, ध्यान से देख लो, तो प्लस माइनस एम जी इंटू एल साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी एल साइन थीटा। चेक कर लो बच्चों, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज पाथ इंडिपेंडेंट, चाहे मैं यहां से सीधा चला जाऊं चाहे मैं इधर से आऊं, दोनों केसेस में वर्क डन सेम आ रहा है बच्चा मेरा, देख लो। ये भी माइनस एम जी एल साइन थीटा है और ये भी माइनस एम जी एल साइन थीटा है, तो डब्ल्यू ए सी बी एम जी एल साइन थीटा माइनस साइन के साथ है और डब्ल्यू ए बी भी माइनस साइन के साथ एम जी एल साइन थीटा है। चेक कर लो बच्चों, दिस इज योर फर्स्ट प्रॉपर्टी कि वर्क डन बाय और अगेंस्ट ए कंजर्वेटिव फोर्स इज पाथ इंडिपेंडेंट, या डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ और डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, कहां से कहां जाना है भाई, यहां से यहां जाना है, बस पे डिपेंड करता है। ठीक है बच्चा, और देखो सेकंड प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी वर्क डन बाय ए कंजर्वेटिव फोर्स, सेकंड प्रॉपर्टी वर्क डन बाय और अगेंस्ट ए कंजर्वेटिव फोर्स ओवर ए क्लोज्ड पाथ इज जीरो, ओवर ए क्लोज्ड पाथ इज जीरो। ठीक है बच्चा जी, लो कोई बात नहीं, मैंने कहा मैं यहां से पहले ए से बी गया सीधा, अब तो पता लग गया, और फिर वापस आ गया बी टू ए, पहले मैं गया हूं ए से बी और फिर वापस आ गया हूं बी टू ए। नाउ डब्ल्यू ए बी कितना होगा बच्चा जी, ऊपर जा रहे हो एम जी नीचे काम कर रहे हैं, यहां बना देता हूं मैं, एम जी नीचे काम करेगा और आपको ऊपर जाना है, तो माइनस एम जी इंटू एच, ये हाइट एच मान लेते हैं बच्चा जी, देख लो। डब्ल्यू बी ए ये था आपका ए टू बी, अब बी टू ए आना भाई, आपने बी टू ए आना है, तो दिस इज एम जी, ये बी है और नीचे को ही ए है बेटा, तो क्या बन जाएगा ये एम जी इंटू एच इज इक्वल टू एम जी एच। व्हाट इज डब्ल्यू ए टू बी टू वापस ए, दैट इज डब्ल्यू ए बी प्लस डब्ल्यू बी ए इज इक्वल टू माइनस एम जी एच प्लस एम जी एच बराबर। चेक कर लो बच्चों, चेक कर लो बच्चों, एक और बना देता हूं कोई आर्बिट्रेरी पाथ आपका, उसके केस पे निकाल लेते हैं। ये फर्स्ट होगी इलस्ट्रेशन, इसकी सेकंड एक और कर देते। मान लो आपने यहां से यहां जाना है, एक पाथ तो आपने ये फॉलो किया और दूसरा पाथ आपने ये फॉलो किया, जाना है कहां आपने, ए से बी जाना है भाई, राइट। तो मैंने क्या किया, दिस इज माई पाथ 1 एंड दिस इज माई पाथ 2। ठीक है बच्चा, लो हमने क्या किया, इसको बाहर प्लॉट किया, दिस इज वर्टिकल हाइट h, वर्टिकल हाइट h, हाँ जी। फॉर पाथ 1 W1 क्या जाएगा, एम जी इंटू एच, पढ़ चुका अब तो मैं वर्टिकल, क्योंकि मैंने पहले ऐसे तो काम किया था, ऐसे जाना पर ऐसे जाना, तो मेन वर्टिकल हाइट काउंट होती है, तो ये माइनस साइन आएगा क्योंकि ऊपर को कर रहा हूं मैं काम, W2 नीचे वापस आ रहा हूं मैं, एम जी इंटू एच इज इक्वल टू एम जी एच, तो व्हाट इज W1 प्लस W2 मीन्स क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू, हाँ जी क्या हो जाएगा, माइनस एम जी एच प्लस एम जी एच बराबर है 0। चेक कर लो बच्चों, अगर फोर्स आपकी कंजर्वेटिव है देन वर्क डन ओवर ए क्लोज्ड पाथ 0 आ रहा है। सेकेंड थिंग, वर्क डन फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट पाथ इंडिपेंडेंट आ रहा है। और यही अगर आपकी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो, फ्रिक्शनल फोर्स हो, उसको भी चेक कर लेते हैं। देख लो बच्चों, हो गया ये। अब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात करते हैं, उसकी भी दोनों प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं अब हम।
लो जी करो अब इसको। अब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात कर देते हैं बच्चा। अब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात कर देते हैं। लो जी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, हाँ जी, नंबर 1, वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट। वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, हाँ जी बच्चों, डिपेंड्स अपॉन पाथ फॉलोड। मीन्स अलग अलग पाथ के लिए अलग अलग होगा बच्चों जी ये। लो जी कोई बात नहीं, हम सिमेट्रिकल बात करते हैं। यहां से मान लो हमने यहां जाना है, फिर यहां जाना है, और फिर यहां जाना है, और फिर यहां आना है। ये रास्ता भी मेरा, मैंने ए से बी पर आना है। एक तो मेरा रास्ता सीधे वाला है, और ये एक डबल एरो वाला रास्ता है मेरा तब भी, और ये सिंगल एरो वाला है। सपोज कर रहा हूं मैं ये बी है भाई ब्रेड्थ, और लेंथ उसकी सपोज कर रहा हूं मैं एल है बच्चा। ठीक है जी, राइट। एंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन की बात कर रहा हूं, तो व्हाट इज पहले वाला रास्ता W1, दिस इज माय पहले वाला रास्ता, एंड दिस इज माय सेकंड वाला रास्ता A to B। दिस इज माय पहले वाला रास्ता, दिस इज माय सेकंड वाला रास्ता। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अपोज करती है भाई, तो -F × L इस रास्ते के ऊपर, इस रास्ते के ऊपर W2 -F × B प्लस -F × L प्लस -F × B। चेक कर लो बच्चा जी, यहां भी अपोज करेगी, यहां भी अपोज, यहां भी अपोज, तो यहां कितनी हो जाएगी, ये बेटा B है, सॉरी, यहां कितनी हो जाएगी FB, यहां FL FB, तो ऐड कर लो भाई इसको। व्हाट इज योर दिस -F कॉमन आ गया, L + 2B आ गया। चेक कर लो भाई, दिस इज योर W सेकंड। क्या W1 जो है नॉट इक्वल टू W2 आ रहा है? इट मीन्स पाथ लंबा फॉलो किया है तो वर्क डन ज्यादा आ रहा है, पाथ छोटा फॉलो किया है तो वर्क डन कम आ रहा है। चेक कर लो, चेक कर लो बच्चों, चेक कर लो। वर्क डन ओवर ए क्लोज्ड पाथ इज नॉट 0। इन दोनों को सम करके देखना जरा, यहीं वो भी तो चल जाएगा यहां पर। सेकंड इज वर्क डन ओवर ए क्लोज्ड पाथ, वर्क डन ओवर ए क्लोज्ड पाथ, वो क्या बन जाएगा भाई? अब यहां पर इसको ए, इसको नाम दे दो A B है ना, ये इसको C D कर दो। तो आप क्या किया, W A से C पर गए, C से D पर गए, और D से B पर गए, और B से वापस आ गए, क्लोज पाथ बन जाएगा ये। यहां से यहां गए पहले आप भाई, A से C गए, -FB -FL -FB फिर -FL, तो -2F कॉमन आ गया, L + B आ गया, नॉट इक्वल टू 0। चेक कर लो बच्चा, नॉट इक्वल टू 0। दोनों प्रॉपर्टी में यूज कर लिया मैंने पाथ ये, ना तो बराबर है ना ही वो 0 आ रहा है। ये सेकंड प्रॉपर्टी है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। चेक कर लो बच्चों उसको। आपने जनरलाइज्ड बात करनी है, कोई बात नहीं। मैंने यहां से यहां जाना था भाई, मेरा एक पाथ ये है, सेकंड पाथ ये, फर्स्ट नेचुरल सेकंड पाथ लेंथ ही है तो वर्क डन वहां ज्यादा होगा, इसमें वर्क डन कम होगा। व्हाट इज टोटल वर्क डन? W1 + W2 हो जाएगा, यहां से जाना प्लस वापिस आना, टोटल वर्क डन हो जाएगा ना आपका ये। तो क्या बन जाएगा वो, इक्वल टू पाथ लेंथ बन जाएगा, जैसे यहां काम किया। तो अगर मेरे पास फोर्स, इसको भी कर देते हैं कोई बात नहीं, तो W1 + W2 इज इक्वल टू -F × L। L जब टोटल पाथ लेंथ है, वेयर लिख देते हैं यहां पर, ये इसको ऐसे कर दो, ये L1 है, ये L2 है, तो ये बन जाएगा A से B पर गया, B पर वापस A से आ गया, WABA इज इक्वल टू -FL1 -FL2 -F कॉमन, L1 + L2। सपोज ये टोटल लेंथ इसकी कितनी है, L है, तो -F। ये भी 0 नहीं आ रहा है। तो मैंने क्या चेक किया बच्चों, अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो वर्क डन 0 है मेरा ओवर क्लोज्ड पाथ, अगर कंजर्वेटिव नहीं है
तो वर्क डन 0 नहीं है। इज इट क्लियर? और रिपीट करना है। तो मैंने क्या कहा पहले आपको, सबसे पहले मैंने वर्क की बात की, मैंने वर्क बाई ए फोर्स निकाला, कांस्टेंट वेरिएबल। नेक्स्ट लेक्चर मैंने कहा कि फोर्सेस बहुत तरह की होती हैं, फ्रिक्शनल फोर्स है, सूडो फोर्स है, मेरे पास स्प्रिंग की फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, मतलब सो मेनी फोर्सेस, सबके मैंने वर्क डन निकाले। फिर मैंने कहा अपने फोर्सेस की बात की है, फोर्सेस दो तरह की होती हैं, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। एक वो जिसका जो वर्क डन है पाथ इंडिपेंडेंट है, दूसरी वो जिनका वर्क डन पाथ डिपेंडेंट है। तो उनको मैंने कैटेगराइज कर दिया कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के अंदर। तो ये किया क्यों मैंने, अब इसको देखते हैं क्यों किया हमने, अब वही देखते हैं बस क्यों किया, वो क्लियर होगा मुझे न्यूमेरिकल से जाके। लो जी, एक न्यूमेरिकल करते हैं सबसे पहले, एक न्यूमेरिकल करते हैं बच्चा जी सबसे पहले, वहां से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सिस्टम सारा मुझे। एक बॉडी है जिसका मास है 2 kg, कहां पड़ी हुई ओरिजिन पे, इसको मुझे लेकर जाना भाई 3,4 पोजीशन पर लेकर जाना, ये मीटर में 3 मीटर 4 मीटर, इसका मास है 2 kg। mg नीचे काम करेगा भाई, मास कितना है 2 kg। कहां लेकर जाना है मुझे, x 3 मीटर के ऊपर और y 4 मीटर पर लेकर जाना भाई मुझे इस बॉडी को। तो ये सपोज O है, ये सपोज A है, ठीक है जी, ये इसको B मान लो, इसको C मान लो। मेरे पास एक रास्ता बनता है, एक ये वाला बनता है, एक ये डबल एरो वाला बनता है और एक ये ट्रिपल एरो वाला रास्ता बनता है। 3 रास्ते बनते हैं भाई, देख लो, चेक कर लो। पहला रास्ता WOCA इज इक्वल टू WOC प्लस WCA। WOC ऊपर जा रहे हो भाई आप, माइनस mg इंटू OC आ जाएगा, एंगल मतलब मैंने माइनस लगा दिया है, प्लस C से A गए तो वे mg नीचे काम कर, आप आगे जा रहे हो 0 हो जाएगा भाई, चेक कर लो इसको। m कितना है बच्चों जी 2, g 10, OC इज योर 4, तो माइनस 80 जूल का काम होगा, चेक कर लो, माइनस 80 जूल का काम होगा। कोई डाउट हो बच्चों आपको? नेक्स्ट WOBA इज इक्वल टू WOB प्लस WBA। व्हाट इज WOB? अगेन एंगल 90 का है, वर्क डन 0 हो जाएगा O से लेकर B तक, प्लस WBA अगेन ऊपर जा रहा हूँ, वर्क नीचे का है वो, माइनस mg इंटू कितना हो जाएगा भाई BA हो जाएगा, तो माइनस 2 g 10, व्हाट इज B अगेन 4 माइनस 8। थर्ड क्या है भाई WO से लेकर A तक क्या हो जाएगा, ये mg इंटू ये OA इंटू कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा, ये एंगल थीटा मान लो भाई 90 प्लस थीटा, टोटल एंगल इज 90 प्लस थीटा। ये देखो ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 हो जाएगी अपने, देख लो बच्चों। तो mg कितना है 2, g कितना है 10, OA कितना है 5, cos 90 माइनस साइन थीटा बन जाएगा, ये माइनस साइन थीटा, ठीक है जी। सॉल्व करके आ जाएगा -2 इंटू 10 इंटू 5 साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज 4/5, 5 से कैंसिल हो गया, माइनस 80 जूल। ये भी माइनस 80 जूल है, ये भी माइनस 80 जूल है और ये भी माइनस 80 जूल है। चेक कर लो, तीनों वर्क डन 80 जूल आ रहे हैं, माइनस 80 जूल। वो तो आने ही थे, अभी तो मैंने कहा है कि माई ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। अभी तो मैं क्या कर रहा हूं, माई ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, तो बराबर आने ही थे। तो जब मुझे पता है ये बराबर आने ही थे तो मैंने क्यों किया इस काम को? जब मुझे पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज माई कंजर्वेटिव फोर्स, कोई भी रास्ता मैं फॉलो कर लूं वर्क डन मेरा बराबर आएगा, तो मैंने ये रास्ता क्यों फॉलो किया? कारण है इसका एक। अभी तो मैंने कहा कि फोर्स मुझे पता थी कंजर्वेटिव है, सपोज इट इज बीइंग मूव्ड बाय अ फोर्स, अब फोर्स कोई और अब, हाँ जी, इट इज मूव्ड बाय ए फोर्स। कौन सी फोर्स है भाई? 3y i कैप प्लस 4x j कैप, इस फोर्स ने मूव किया भाई इसको। 3y i कैप प्लस 4x j कैप, इस फोर्स ने मूव किया। अब वर्क डन निकालो तीनों रास्तों का और फिर मुझे बताओ
कि बराबर आ रहे हैं नहीं आ रहे। अगर बराबर आ रहे हैं तो ये फोर्स कंजर्वेटिव है, अगर बराबर नहीं आएंगे तो ये फोर्स नॉन कंजर्वेटिव हो जाएगी मेरी। और क्या करेंगे भैया हम, चलें आगे, देख लो जी, चलें आगे बच्चा, लो ठीक है, लो जी सेम क्वेश्चन है, फोर्स चेंज कर दी मैंने बस। व्हाट इज वर्क डन, क्या होता है, एफ डी आर, यही पढ़कर आया हूं। तो क्या होता है ये, एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई, दो पार्ट बन जाते हैं इसके डॉट प्रोडक्ट के अंदर, पढ़कर आए डॉट प्रोडक्ट में। दिस विल बी आई कैप एफ एक्स प्लस जे कैप एफ वाई, दिस विल बी आई कैप डी एक्स प्लस जे कैप डी वाई। अगर जेड होगा तो जेड भी लगा देंगे, क्या दिक्कत है हमारे को। व्हाट इज एफ एक्स, एफ एक्स 3y डी एक्स प्लस व्हाट इज एफ वाई 4x डी वाई। लिमिट, एक्स की लिमिट कहां है, 0 से लेकर 3 तक, y की कहां है 0 से 4 तक। मुझे तो ये वर्क डन निकालना है भाई आज, ये वर्क डन का फॉर्मूला है मेरा, इसको अलग अलग पाथ पे अप्लाई करना है मुझे, इसको अलग अलग पाथ पे अप्लाई करना है भी मुझे अब। लो जी, पहले कौन सा पाथ करें, वही करते WOCB, WOCB। जब मैं O से C जा रहा हूं, चेक कर लो, यहां पर y तो चेंज हो रहा है, x मेरा फिक्स है, कितना 0 है, y तो चेंज हो रहा है, ये यहां तक चेंज होगा, x 0 है, यहां पर x 0 है, तो ये फैक्टर 0 हो गया, देख लो भाई। और जब मैं यहां से C से A जा रहा हूं तो मेरा y फिक्स हो गया है और x चेंज हो रहा है, तो मींस dy 0 है, तो ये तो 0 हो गया सारा मेरा, ये वाला फैक्टर 0 3y बाहर आ गया और dx, तो ये क्या बन गया, dx का बेटा क्या होता है, x होता है, लिमिट 0 to 3, y कितना हुआ यहां पर, ये ना y कितना, y 4 है, y 4 है, ठीक है जी, 3y है ना, हाँ 3y, और x कितना मेरा बेटा जी 3 आ रहा सॉल्व करके, 3 माइनस 0, तो 4 3 12, 36 जूल का काम हुआ है भाई, यहाँ पर 36 जूल का काम हुआ है। चेक कर लो इसको, मैं रिपीट कर रहा हूं, जब मैं O से C जा रहा हूं तो मेरा x 0 हो गया और y मेरा चेंज हो रहा है, तो dy x 0 हो गया और dy मेरा चेंज हो रहा है, x 0 से फैक्टर 0 हो गया। और जब मैं यहां से जा रहा हूं तो मेरा y फिक्स हो गया है, y कांस्टेंट मींस dy 0, तब भी यही 0 हो रहा है, इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे, तो 3y बाहर आ गया, dx का इंटीग्रेशन x बन जाएगा, लिमिट 0 to 3 है, तो 3 4 से 12, 3 से 36। चेक कर लो बच्चों, ठीक हो गया, कोई डाउट हो। नेक्स्ट WOBA बराबर है, जब मैं O से B गया तो y 0 है, y 0 में क्या होगा, ये फैक्टर 0 हो जाएगा। जब मैं B पे पहुंच गया तो मेरा x फिक्स हो गया, इट मींस dx 0 हो गया, तो फिर वही 0 है मेरा, और ये फैक्टर मेरा काउंट हो जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा 0 प्लस लिमिट 0 to 4, 4x बाहर आ गया बेटा जी, इसका dy ये बन गया 4x, dy का y बन जाएगा 0 to 4, 4x कितना बच्चा जी, x कितना है 3, और y कितना बच्चा जी आपका 4 आ गया, तो 4 12 48 आ गया, ये वर्डन 48 जूल आ गया। चेक कर लो, कोई डाउट हो मेरा बच्चा जी, क्योंकि कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको एग्जाम में। ये पहले मैंने कहा जब मैं O से C गया तो मेरा x 0 हो गया था, x 0 पे ये फैक्टर 0 हो गया, जब मैं यहां गया तो मेरा y 0 है, तो ये फैक्टर 0, मतलब एक दफा ये निकाला मैंने, एक दफा ये निकाला, तो जब पहले ये निकाला तो 3y बाहर आ गया था, तो यहां से 3 आ गया था, 3 3 9, 9 चौका 36, जब यहां गया मैं तो वही 4 चौके 16, 16 3 48, ठीक हो गया। अब WOA निकालना है, वो भी तो करना पड़ेगा मुझे, WOA, इसको रब कर दो बेटा जी, यहां से मैं WOA करना है मुझे। अब OA क्या, एक स्ट्रेट लाइन है, उसका स्लोप क्या है, इसका 4/3 स्लोप है, तो y बराबर है mx प्लस c होता है, तो y बराबर है 4/3x। व्हाट इज dy, 4/3 dx, पुट करो इसके अंदर, सारी इक्वेशन के अंदर, तो व्हाट इज w, यहां पुट कर लेता हूं मैं, 3y क्या है 4/3x dx प्लस 0 to 4, 4x, व्हाट इज dy 4/3 dx, इसको इंटीग्रेट करना भी मुझे अब
थर्ड के लिए चेक कर लो, मैंने सारी जगह y की जगह y और dy की जगह पुट कर दिया इस इक्वेशन से निकाल के। इसको रब कर रहा हूं बच्चों जी मैं, ठीक है जी। लो जी, ये 16/3 x²/2 लिमिट 0 to 3 प्लस 16/3 यहां पर भी वही आ रहा है x²/2 लिमिट 0 to 4, ठीक है जी। 16/3 ये 3 3 9/2 बन जाएगा बेटा जी, प्लस 16/3 4 चौके 16/2 बन जाएगा ये, ठीक है जी। ये 3 3 9 और 2 8 तो 24 आ जाएगा पहले वाला तो, और ये बन जाएगा, चेक कर लो, ये यही बनेगा 16/3, कुछ और तो नहीं बनेगा। हाँ 4/3x और ये 3 कट गया, ये गड़बड़ कर दी मैंने, पहले वाले में गड़बड़ कर दी यहाँ पे। दिस विल बी योर 4 बाहर आएगा बेटा, 4 बाहर आएगा। सो दिस इज योर 4, 3 कट गया बेटा, 4 आ गया ना ये, तो 4 इंटू x²/2, x²/2 इज 9/2, तो ये 18 आ गया पहले, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या आ रहा है बेटा, 8 16 8 कितने होते हैं मेरा बच्चा जी, 140 सॉरी 16 126 सॉरी 128/3 जो भी आ रहा है इज इक्वल टू इतने जूल आ गया बेटा जी। चेक कर लो बच्चा जी, इतने जूल आ गया ये। एक वर्डन 36 जूल आ रहा है, एक 48 जूल आ रहा है। वैसे मुझे यही पता लग गया था कि अलग अलग रहा है, लेकिन मैंने फिर भी तीसरा भी निकालना सिखाया कि अगर ये बराबर आते तब भी तो निकालना पड़ता मुझे। इनकी इक्वेशन पता थी मुझे, x है y, ये नहीं पता थी, ये इक्वेशन निकाल दी पहले मैंने। व्हाट इज y, mx, m क्या होता है, स्लोप ऑफ, स्लोप मींस टेंजेंट 4/3 x, mx प्लस y इक्वल mx प्लस c होता है। ऑर्डिनेट यहां पर है नहीं, ये मैं पढ़ चुका हूं इन द चैप्टर ऑफ माय मैथमेटिकल टूल्स में, इक्वेशन में लाइन की पढ़ चुका हूं। तो दिस इज y mx, तो व्हाट इज dy, 4/3 dx, तो वैल्यू पुट करी पहले मैंने, यहाँ 3 क्या था, 3y था, और यहाँ 4x dy था, वैल्यू पुट कर दी दोनों की। इसका मतलब फोर्स नॉन कंजर्वेटिव होगी आपकी। अगर ये दोनों, मैंने ये वाला थर्ड वाला क्यों निकालना सिखाया आपको बच्चा, कि अगर मेरे को सपोज दोनों बराबर आ जाते तब भी तो मैं थर्ड को निकालता, या नहीं, तब भी तो मुझे निकालना था थर्ड वाला, तो इसलिए मैंने निकालने तो तीनों सीखे ना बेटा जी, पहली बात। अगर यही क्वेश्चन मुझे कंपटीशन में आ जाए तो क्या मेरे पास ये आधा घंटा होगा इसको करने के लिए, नहीं होगा भाई। मेरे पास इसका एक शॉर्टकट सॉल्यूशन है, वो जहां मुझे पहुंचना था अल्टीमेटली, इसलिए मैंने ये दोनों न्यूमेरिकल किए हैं आपके। लो जी, इसी को करता हूं अभी, इसी को करता हूं। फोर्स थी मेरी, ये फोर्स लिखी पड़ी है, ये फोर्स लिखी पड़ी है। लो जी, वो ये कहता है कि जब आपने कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात की थी, आपने कहा था ऑल पाथ्स बिटवीन ए एंड बी, कोई भी पाथ ले लो, वर्क डन क्या आएगा, 0 आएगा। कहते हैं लेकिन जब आपने रिजल्ट कैलकुलेट, तब तो इसमें से कोई भी एक पाथ फॉलो करके चेक किया था कि वर्क डन कितना आ रहा है, ये तो ना सबके इकट्ठा, पहले इसका निकाल के चेक किया, फिर इसका निकाल के चेक किया, फिर इसका निकाल, तो व्हाट इज वर्क डन, क्या था वर्क डन आपका बच्चा जी, W बराबर क्या था, fx dx प्लस fy dy। कहते हैं ये बराबर कब आएगा, अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल होंगे, मींस कर्ल dfx बाय dy इज इक्वल टू dfy बाय dx होगा, dfy बाय dx होगा। कहता अगर ये सिचुएशन सेटिस्फाई हो रही है तब ये फोर्स कंजर्वेटिव है। अब इसको निकाल के चेक कर लेते हैं। तो मेरे पास fx कितना बच्चा जी, 3y है, और fy कितना है, 4x है। तो व्हाट इज करली सॉरी dfx y dy, इसमें y आ रहा है 3, तो dfy बाय dx कितना आ रहा है, 4, नॉट इक्वल टू, फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है। हाँ जी बच्चों, और देखो अब पहले मैं चेक करता हूं कौन सी फोर्स कंजर्वेटिव है कौन सी नहीं है, 2-3 फोर्सेस लिख के देखता हूं पहले मैं। यहां तो कोई डाउट आ रहा है बच्चा, अगर ये 3 डायमेंशन में होगा, अगर थर्ड भी है, तो कंडीशन ये बन जाएंगी भाई। कंडीशन क्या बन जाएंगी, पहली कंडीशन तो यही बन गई, dfx बाय dy इज इक्वल टू dfy बाय dx। नेक्स्ट, अगर 3 डायमेंशन में है, dfy बाय dz इज इक्वल टू dfz बाय dy। थर्ड, dfz बाय dx इज इक्वल टू dfx बाय
तो 3 कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है 3 डायमेंशन के अंदर तो फोर्स आपकी कंजर्वेटिव है। 2 डायमेंशन में सिर्फ एक सिंगल फोर्स है, क्योंकि जेड नहीं है तो देख लो यहां भी जेड है यहां भी जेड है, दोनों खत्म होगी। अगर वाई नहीं है तो ये और ये खत्म होगी। अगर एक्स नहीं है तो आपकी ये और ये फ्री आ जाएगी। तो कोई भी अगर 2 डायमेंशन है तो सिंगल इक्वेशन है, अगर 3 डायमेंशन है तो 3 इक्वेशन है आपकी। इज इट क्लियर? और रिपीट करना है बच्चा मुझे। अब लो जी 1-2 एग्जांपल कर लेते हैं, रब कर दो इसको, देख लो। फोर्सेस हैं आपके पास 3x² फॉर 3x² i कैप प्लस 4y j कैप। पहली बात प्रूव करना है ये कंजर्वेटिव है या नहीं है। नेक्स्ट, f इज इक्वल टू आई कैप प्लस 3x j कैप, ये भी कंजर्वेटिव प्रूव करनी है बेटा। थर्ड है f इज इक्वल टू 2y आई कैप प्लस 3x² j कैप, ये भी प्रूव करनी है अभी मुझे। तीनों प्रूव करनी है वेदर दे आर कंजर्वेटिव और नॉट। पहले वाले की बात करते हैं। व्हाट इज fx? 3x²। व्हाट इज fy? 4y। ठीक है बेटा। तो व्हाट इज dfx बाय dy? कहीं y है यहां पर? नहीं, 0। व्हाट इज dfy बाय dx? कहीं x है यहां पर? नहीं, 0। बराबर होगी भाई। यहां पर fx 1 है और fy कितना बचा जी? 3x है। व्हाट इज dfx बाय dy? कहीं y आ रहा है यहां पर? नहीं, 0। व्हाट इज dfy बाय dx? कहीं x आ रहा है? यस आ रहा है, तो नॉट इक्वल टू। ठीक है जी, नॉट इक्वल टू, ये कंजर्वेटिव नहीं है। नेक्स्ट, fx बराबर है 2y और fy बराबर है 3x²। ठीक है बच्चा, चेक करो। व्हाट इज dfx बाय dy? 2 आ रहा है। व्हाट इज dfy बाय dx इज इक्वल टू 6x आ रहा है, ये भी बराबर नहीं है। तो ये भी नॉन कंजर्वेटिव है, ये भी नॉन कंजर्वेटिव है, ये कंजर्वेटिव है। अगर आप वही क्वेश्चन इस फोर्स से करोगे तो बराबर आएगा वर्कडन आपका। तो वर्कडन क्या आएगा? बराबर आएगा। ठीक है बच्चा, कोई बात समझ आ रही है? लो अब एक और न्यूमेरिकल करते। लो बच्चा जी, आपने क्या किया, यहां से यहां मूव किया। एक पाथ 1 है, एक पाथ 2 है। बाय अप्लाइंग फोर्स F इज इक्वल टू 3x आई कैप 4y j कैप, ये वाली फोर्स लगाई है भाई। अब प्रूफ क्या करना है? न्यूमेरिकल है ये। क्या W1 बराबर है W2 है, या W1 नॉट इक्वल टू W2 है, या W1 बड़ा है W2 से, या W1 छोटा है W2 से। 4 कंडीशन है भैया, 4 कंडीशन है भैया। अब देख के तो बड़ा अजीब सा लगता है, मुझे लगता है कि यार वर्डन बड़ा होगा, लेकिन पहले ये चेक अगर ये फोर्स कंजर्वेटिव है तो ये डेफिनेशन, अगर कंजर्वेटिव नहीं है, नॉन कंजर्वेटिव है, तो ये बड़ा होगा, ये वाला आंसर होगा। चेक करते हैं। तो व्हाट इज fx? 3x। व्हाट इज fy? दैट इज 4y। तो dfx बाय dy 0, यहाँ y नहीं है। dfy बाई dx, यहाँ x नहीं है, 0, बराबर आ गई है भाई। तो इट मीन्स ये वर्डन है, देख लो ये वर्डन है भाई। तो मुझे ऐसे यूज करना इस कंसेप्ट को, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव के कंसेप्ट को। एक और है, लो। उसने कहा कि मैं ये 0 0 है, ये 0 कॉमा a है, ये a कॉमा a है, और ये 0 कॉमा a है। ऐसे गया, a से b गया, b से c, c से d, d से a वापिस आ गया। कैलकुलेट वर्क डन बाय द फोर्स। फोर्स कौन सी है? वो फोर्स ये है बच्चा। फोर्स कौन सी है? फोर्स जो है वो
3i कैप प्लस 4yj कैप, ये फोर्स है बच्चा जी। तो व्हाट इज एफ एक्स 3, व्हाट इज एफ वाई 4y, व्हाट इज डी एफ एक्स बाई डी वाई बराबर है 0, व्हाट इज डी एफ वाई बाई डी एक्स बराबर है 0, बराबर आ रहे हैं हमें दोनों। वर्क डन क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसके भी 4 ऑप्शन थे, वर्क डन 0 है या 3a है या -3a है या 1/3a है, ये 4 ऑप्शन थे भाई इसके। अगर मुझे ये कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव का कंसेप्ट क्लियर ना हो तो मैं एग्जाम में सोचता बैठ जाऊंगा कि कैसे करें, क्या करें। कोई डाउट हो बच्चों कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में, कोई डाउट हो आपको? क्यों किया मैंने ये काम, क्यों किया? अभी मुझे आगे जाके पढ़नी है मैकेनिकल एनर्जी पढ़नी है। एनर्जी तो बहुत तरह की है, मैकेनिकल एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, हीट एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, विंड एनर्जी है, वाटर एनर्जी, बहुत सारी एनर्जीज है मेरे पास। लेकिन मेरा चल रहा है डिस्कशन मैकेनिक्स, तो मुझे मैकेनिकल एनर्जी पढ़ना है। उसमें 2 आते हैं, काइनेटिक और पोटेंशियल। जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस का एट्रीब्यूट है, उनमें नॉन कंजर्वेटिव का कोई लेना देना नहीं है। इसलिए सबसे पहले मैंने, क्योंकि एनर्जी है दैट इज ए टाइप ऑफ वर्क या यू कैन से फॉर्म ऑफ वर्क, एनर्जी जो है, तो वर्क मैंने सारी फोर्सेस का किया, कंजर्वेटिव का भी किया, नॉन कंजर्वेटिव का भी किया। अगर कोई बॉडी काम कर सकती है, इट मींस उसके अंदर एनर्जी है, तभी तो काम कर पा रही है वो। अब एनर्जी जो है उसके अंदर वो काइनेटिक है या पोटेंशियल है, बात समझ लो। तो आगे जाके मेरे पास क्या है एनर्जी, ये मैंने क्यों पढ़ा है, क्योंकि आगे जाके मुझे एनर्जीज को डिफाइन करना है। जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज एट्रीब्यूट ऑफ, या दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ यू कैन से कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो अगर मैंने बहुत सारी फोर्सेस काम कर रही हैं, कंजर्वेटिव भी हैं और नॉन कंजर्वेटिव भी हैं, तो सिर्फ जो कंजर्वेटिव वाली फोर्सेस हैं वो बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी बनाएंगे, बाकी उसकी तो और काम करेंगे उसके लिए। बात समझ रहे हो, बात समझ रहे हो कि बॉडी की मैंने बहुत सारी फोर्सेस काम कर रही हैं, फ्रिक्शनल फोर्स भी है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी है, स्प्रिंग फोर्स भी है, एक्सटर्नल फोर्स भी है, वो इन सब ने मिलकर बॉडी की हमेशा काइनेटिक एनर्जी को चेंज करती है। आगे जाके वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ेंगे आगे जाके। लेकिन जो इधर मैंने फोर्सेस लगाई हैं, ये जो ग्रेविटेशनल है या स्प्रिंग फोर्स है, ये उस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज कर देती हैं। तो ये जो कंसेप्ट है कंजर्वेटिव फोर्सेस का, इट इज वेरी यूजफुल कंसेप्ट। वहां जाके जब मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूंगा वहां फिर इसको यूज करूंगा मैं, वहां फिर इनका रेट ऑफ चेंज विद डिस्टेंस मुझे पोटेंशियल एनर्जी देगा। ठीक है मेरा बच्चा? तो आपको कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में कोई डाउट नहीं मेरा बच्चा। तो मैंने कोशिश की है आपकी कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव दोनों फोर्सेस को यू कैन से एट माइक्रो लेवल मींस कंसेप्चुअल लेवल पे मैंने इसको क्लियर किया, कोशिश किया क्लियर करने की। ठीक है मेरा बच्चा? काम करते रहो, पढ़ते रहो। थैंक यू वेरी मच।